डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। हमने रिसेंटली एक प्लेलिस्ट ऐड की है जो जॉब ओरिएंटेड है। मींस जो बंदे आईटी से नहीं बिलोंग करते, बीए किए हैं या 10+2 किए हैं, तो डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्री में वो अपना कैरियर बना सकते हैं। बट उसकी जो प्री रिक्विजिट्स है वो आपका इंटरेस्ट है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम द पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री, सो ये प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर आप वो क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, वो वीडियोस आप देख लेते हैं, अपना नोट्स तैयार कर लेते हो, और प्रैक्टिकल के लिए अगर आप कोई पुराने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे वो सारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर लेते हैं, आसानी से डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब को आप आसानी से पा सकते हैं। ठीक है। आज की पहली क्लास हम इसको कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में जो हमने रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड किया था उसमें क्लियर तरीके से डिटेल्स नहीं आ पाई थी, बिकॉज वो रेंडमली हमारा जो पोर्ट्रेट में वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। बट आई विल गिव यू द अनदर क्लास। एक प्रॉपर हम सेटअप बना रहे हैं अपना डेस्कटॉप का असेंबल करना, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगते हैं, मदरबोर्ड क्या होता है, हार्ड डिस्क कितने तरीके की होती है, रैम कैसे लगाते हैं, सीपीयू को कैसे निकाल के लगाया जाता है, एसएमपीएस में कितने वायर्स होते हैं, एसएमपीएस की वजह से क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं डेस्कटॉप में, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, कि आपको सिस्टम असेंबल करना आता है कि नहीं, सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कौन कौन सी जरूरत पड़ती है एक डेस्कटॉप को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके की के अवेलेबल है मार्केट में, और इनका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ड्राइवर इंस्टॉल करना, ये कॉमन है। आज की इस क्लास को हम पहली क्लास कंसीडर कर रहे हैं और बेस से स्टार्ट करेंगे। लाइक इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द आईटी, तब भी ये जो प्लेलिस्ट है, इसकी जो वीडियोस हैं, हम कोशिश करेंगे आपके अकॉर्डिंग क्रिएट करने की, ताकि आप आसानी से देख करके आसानी से समझ सके कि लाइक एज कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स का काम क्या होता है, इन सभी पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। तो डू वन थिंग, एक काम करते हैं, फटाफट से हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं एंड लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कि आज की इस एजेंडे में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड मीनवाइल please do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel that give you 100% live practical based video। बिना किसी स्टेप को स्किप करके हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। टीच मी क्लाउड मीन्स क्वालिटी बेस्ड कंटेंट। सो उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। ये अपने पास व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड मान सकते हैं, व्हाइट बोर्ड मान सकते हैं, और दिस इज डे 1 ऑफ आवर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स के लिए जो पहली क्लास है, जो पहली क्लास में आप प्रिपरेशन करेंगे। बेस से स्टार्ट करते हैं। हमने पहले भी बात की है कि अपने पास लैपटॉप को मैनेज करना, डेस्कटॉप को मैनेज करना है ना, या सर्वर को मैनेज करना, या वर्क स्टेशन को मैनेज करना, इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। लैपटॉप आप मैनेज करोगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द डेस्कटॉप। आप सर्वर कंप्यूटर को हैंडल करोगे, सर्वर कंप्यूटर और डेस्कटॉप में बहुत गैप है। वर्क स्टेशन को आप मैनेज करोगे, डेस्कटॉप और सर्वर के बीच का जो पार्ट है, बीच का जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपका वर्क स्टेशन कहलाता है। अब इसमें जो पहला ऑप्शन आता है, पहला टॉपिक आता है टू बिकम व्हाट वी कैन से दैट डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। उसमें पहला पार्ट आता है, यू शुड नो अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच में आपको गैप मालूम होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? सो बहुत ज्यादा गैप नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट। एक अपने पास हार्डवेयर हो गया और दूसरा अपने पास हो गया सॉफ्टवेयर, है ना। और ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि इन दोनों में गैप क्या होता है। वाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट इट? क्योंकि जब भी आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स दो, तो आपको एग्जाम्पल रटने की जरूरत ना हो। विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज कि ये वाले पार्ट हमारे सॉफ्टवेयर में जाएंगे और ये जो कंपोनेंट या डिवाइसेस हैं ये हमारे हार्डवेयर में जाएंगे। किसी मशीन को चलाने के लिए, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन या सर्वर, किसी भी तरीके के कंप्यूटर को रन करने के लिए मैंडेटरी है कि आपको दोनों को कॉम्बिनेशन आना चाहिए। हार्डवेयर में भी उतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करेंगे उसकी भी जानकारी होनी चाहिए।
सिंगल वर्ड में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं हार्डवेयर दोज पार्ट्स ऑफ आवर कंप्यूटर, दोज डिवाइसेस आर पेरिफेरल विच आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम रियलाइज कर सकते हैं, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, वो सभी पार्ट आपके हार्डवेयर में आते हैं। एज पर द नेम सजेस्ट, इतनी छोटी सी चीज सभी को पता होगी। बट क्वेश्चन ये बनता है कि हार्डवेयर की कैटेगरी में क्या क्या चीजें हम डिवाइड कर सकते हैं। सो ऑल इनपुट एंड आउटपुट, जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है ना, वो सभी आपके हार्डवेयर के केस में आती हैं। हम बात करेंगे कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो इनपुट और आउटपुट में हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। प्लस जो कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। सो कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड में आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं, लाइक एज रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया आपका, है ना, वो सारा आपका आता है हार्डवेयर में। तीसरा पावर सप्लाई यूनिट, जो भी पीएसयू जिसको बोलते हैं या फिर एसएमपीएस जिसको बोला जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये हमारा हार्डवेयर के केस में कंसीडर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें अगले पार्ट पे, सॉफ्टवेयर में ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सभी आपके कंसीडर किए जाते हैं सॉफ्टवेयर में। ऑल एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर हैं वो भी आपके सॉफ्टवेयर में कंसीडर किए जाएंगे। ऑल टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स, जितने भी ड्राइवर्स हैं वो आपके सॉफ्टवेयर में कंसीडर किए जाएंगे। ये छोटा सा गैप हुआ, मतलब अगर आप ये लैपटॉप देख रहे हो या डेस्कटॉप देख रहे हो, लेट मी टेक द आरडीपी ऑफ माय डेस्कटॉप। अगर आपको ये डेस्कटॉप दिखाई पड़ रहा है, इसमें स्टार्ट मेनू दिखाई पड़ रहा है, या फिर अलग अलग ऑप्शन, मेल का, कैलेंडर का, है ना, फोटोज का, ये जो सभी आपको स्क्रीन पे दिखने वाले पार्ट है ना, ये सॉफ्टवेयर में कंसीडर किए जाते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं अपने पास, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल जिसको हम यूज करते हैं। अभी हम पहले एक एक स्टेप से चलते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है, जिनको हम सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में कंसीडर करते हैं। कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड में कई सारे कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रोसेसर के बारे में, रैम के बारे में, बायोस के बारे में, रोम के बारे में, या जो चिपसेट्स होते हैं जिसको नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज के नाम से जानते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो सभी पार्ट आपके कंसीडर किए जाते हैं एज अ कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड। और फिर पावर सप्लाई यूनिट, एसएमपीएस के बारे में बात करेंगे कि जो स्विच मोड पावर सप्लाई है वो कितने तरीके की स्विच मोड पावर सप्लाई हो सकती है, कितने वॉट की हो सकती है, और उनके अंदर जो कलर्स हैं, जो वायर्स के कलर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है अभी ये समझ में आ गया होगा गैप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम उसको केवल रन कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। और हार्डवेयर क्या है, जिसको टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सारा कुछ पार्ट हो जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं ऑल इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। ऑल इनपुट डिवाइसेस में कई सारी लिस्ट हैं। इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड प्रायोरिटी पे आता है, अपने पास माउस है, प्रायोरिटी पे आता है ना। और नंबर थर्ड स्कैनर, राइट, स्कैनर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। स्कैनर को भी हम इनपुट डिवाइस की तरीके से यूज करते हैं। पेन टैब जो अभी हम यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, ये भी आपका इनपुट डिवाइस में कंसीडर किया जाएगा। और लाइट पेन आता है, ठीक है, लाइट पेन होता है बेसिकली सिग्नेचर करने के लिए, जो आप स्क्रीन पे सिग्नेचर करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर में चला जाएगा। लाइट पेन भी आपका इनपुट में आता है। नंबर 6 जॉयस्टिक, ठीक है, जो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक इस्तेमाल करते हैं वो भी आपका इनपुट के इसमें आता है। नंबर 7 माइक की बात करें, जो हम माइक इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेडसेट ये इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनपुट है, मतलब इसके थ्रू हम अपने सिस्टम में कमांड्स भेजते हैं, ये भी आपका इनपुट हो गया, है ना। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, पेन टैब और लाइट पेन, जॉयस्टिक और माइक, ये सारी चीजें हो गई आपकी एज ए इनपुट। आई थिंक क्लियर। कीबोर्ड माउस हमने बता ही दिया। टच पैड हमारा इनपुट में आता है, जो हम यूज कर रहे हैं लैपटॉप में, ये भी हमारा इनपुट में आता है, माउस की तरीके से ही काम करता है। अब बात करते हैं ऑल आउटपुट डिवाइसेस। हमें मालूम होना चाहिए कि ऑल आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं आउटपुट के फॉर्मेट में। बहुत सारे ऑप्शन हैं। मॉनिटर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला।
मॉनिटर जो है वो आपकी सारी एक्टिविटी का जो बैकएंड में आप टास्क परफॉर्म करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्प्ले में प्रोवाइड करता है। जैसे स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, ये हमारा मॉनिटर या स्क्रीन हो गया। आउटपुट की बात करें तो स्पीकर भी हमारे पास है जो आउटपुट का काम करता है। नंबर 3 पे आप अपने पास प्रिंटर है। प्रिंटर हमारा आउटपुट के तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। स्पीकर हमने बता दिया, मॉनिटर बता दिया, की वो प्रिंटर्स बता दिया। ये सभी पार्ट्स आपके कंसिडर किए जाते हैं आउटपुट के केस में। इनपुट में एक और ऐड कर लेते हैं ना, ये आपका वेब कैम भी आपका आता है इनपुट के केस में, राइट। सो आउटपुट में थोड़ा सा चीजें कम ही है, बट यू मस्ट नीड टू क्लियर अबाउट द वर्क ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आपके सिस्टम में जो बहुत सारे कंपोनेंट या पेरिफेरल रहते हैं ना, जैसे ये आपका डेस्कटॉप हो गया, इसके साथ एक सिस्टम यूनिट लग गया, कीबोर्ड एक रखा रहता है, एक मॉनिटर रखा रहता है ना, एक माउस रहता है, एक प्रिंटर लगा रहता है। तो ये सभी कैटेगरी है। माउस जो है हमारा इनपुट है, कीबोर्ड हमारा इनपुट है, प्रिंटर हमारा आउटपुट है ना, स्कैनर अगेन इनपुट है, मॉनिटर हमारा आउटपुट है, कीबोर्ड हमारा अगेन इनपुट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये बेस है, ये पहली क्लास है, और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा कंप्यूटर के केस में कि ये तो आसान है सीखना, और इसके बाद फिर हम लोगों को ट्रबल शूटिंग प्रोवाइड करेंगे। जो कंपनी जिस भी कंपनी में हमें हायर होंगे उस कंपनी को हम ट्रबल शूटिंग प्रोवाइड करेंगे। सो दीज ऑल आर द एक्टिविटी दैट यू नीड टू परफॉर्म इन योर जॉब, लाइक जो भी आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब परफॉर्म करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया रिलेटेड टू द इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो क्लियर हो गया होगा। अपनी नोट्स बनाओ, इफ यू रियली वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री, आप नोट्स बनाओ और इसको फॉलो करते जाओ, और डेफिनेटली 1 से 1.5 महीने के अंदर यू फील लाइक कि चलो एक इंटरव्यू दे ही देते हैं आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या फिर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए। फटाफट से सब्सक्राइब करो टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने ऑफिस कोलीग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।